हमें और जीने की चाहत न होती अगर तुम न होते, अगर तुम न होते। आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है। लग जा गले के फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। गाता रहे मेरा दिल, तू ही मेरी मंजिल है। कहीं बीते ना ये రాతే, कहीं बीते ना ఏ దిన్. నిన్న సరస్వతి అమ్మవారు జన్మించిన దినం వసంత పంచమి. మరి ఈ రోజు స్వయంగా సరస్వతి అమ్మవారు గగనానికి వీణ తీసుకొని ఎగసిన రోజు. లతా మంగేష్కర్ నైటింగేల్ మరి ఇప్పుడు మన మధ్య లేరు అన్న ఆ వార్త ఎవరు కూడా జీర్ణించుకోలేరు. బట్ మనకు అందించిన ఆ అమృతం వంటి పాటలు ఎప్పుడు కూడా మన మదిలో మెదులుతూ ఉంటాయి. నవీన్ జీ, आज लता मंगेशकर जी हम सबको छोड़ के इस दुनिया से चली गई है, बहुत दूर, लेकिन वो आवाज हमेशा के लिए हमारे कानों में गूंजेंगे और जब तक धरती और सूरज रहेंगे तब तक आवाज तो बरकरार रहेगी. बिल्कुल सही. सबसे पहले हम एक विनम्र श्रद्धांजलि देते हैं. लता जी हमारे बीच नहीं है और आप सभी जानते हैं, और वाकई में वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन जैसा आपने कहा कि उनकी आवाज हमेशा के लिए सदा सदा अमर हो गई है और हमारे दिलों में हमेशा के लिए रहेगी, ताउम्र रहेगी जब तक हम रहेंगे यहाँ पर. और जैसा कि आपने भी कुछ गीत गुनगुनाए, उनकी कितनी एक फहरिस्त है लंबी, एक से एक गीत जो कि अमर रहेंगे. रुके रुके से कदम, या स्वीकार किया मैंने कहा अजनबी कौन हो तुम, और आप देखिए दिल नादार, रजिया सुल्तान का गीत, तमाम एक लंबी फहरिस्त है उनकी जो बड़े अच्छे लगते हैं. प्रेम पर्वत का वो गीत, हमें घेर लेते निगाहों के साए, क्या बात है. तो और खामोशी का गीत, तमाम गीत ऐसे रहे हैं. और वाकई में उनका चला जाना हम सबके लिए बहुत ही एक दुखद क्षण है इस समय. और हर हिंदुस्तान, क्या बल्कि वर्ल्ड में उनके चाहने वाले इस समय अश्रुपूरित श्रद्धांजलि उन्हें दे रहे हैं. और वाकई में हम सब से वो बिछड़ गई हैं और इसका हमें बहुत ही अफसोस है, बहुत दुख है. एक बार फिर शत शत नमन है दिवंगत आत्मा को, और उनके गीत निश्चित रूप से हमें हमेशा के लिए कहना चाहिए एक प्रेरणा भी देते रहेंगे. और किसी भी मूड में रहे, किसी भी सिचुएशन में हम रहे, वो गाना अगर हम सुनते हैं तो फिर आ जाइए सर, आ जाइए, तो फिर हमें बिल्कुल क्या है, बिल्कुल तसल्ली मिलती है. आ जाइए सर, आ जाइए. एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है. एक प्यार का नगमा है. हवलदार साहब हमारे साथ है. ये भी एक बढ़िया दिलचस्प रखते हैं गाना सुनने में और गाने में, क्लासिकल हो या फिल्मी गीत हो. सर, आज लता मंगेशकर जी हम सबको छोड़ के चले गए, तो फिर आप क्या कहेंगे? Yes, really, it's a sad news for Indian music lovers, especially the Hindi film music lovers. All over the world, they miss her. They miss her sonorous voice, a great legend in the field of music. Yes, she sang for more than 5 lakh songs, isn't it, for films in all languages, almost all languages of the regional languages of India. A great singer, great soul. మన ఇండియన్ ట్రెడిషనల్ ప్రకారంగా మనం ఒకవేళ కనుక అధిక మాసాలు లెక్క చేసుకుంటే 100కు పైగా సంవత్సరాలు ఈ భూమి పైన జీవించిన గ్రేట్ సింగర్స్ లో लता मंगेशकर 100కు పైగా సంవత్సరాలు జీవించిందని చెప్పడంలో సందేహం లేదు. और खास करके मैं ये बात आपसे पूछना चाहता हूँ, जैसे कि दुनिया में सब लोग आते हैं चले जाते हैं, लेकिन इतने सारे जो गाने गाने का मौका मेरे ख्याल से इस दुनिया में आगे किसी की बस की बात नहीं होगी. She was a breathing Saraswati, musical Saraswati, and she was a breathing Koel, and what not she was.
of all put together of all matters, she was a great human being. Yes. Please remember 1-2 songs about. Yes, आप गाइए. आजकल पाँव जमीन पे नहीं पड़ते मेरे। नहीं, आप गाइए, पहले आप गाइए. लग जा गले के फिर ये हंसी रात हो न हो, आसमां के नीचे हम आज अपने पीछे प्यार का जहां बसा के चले, कदम पे निशान बना के चले. वो निशान बना के इस दुनिया से चले गए. वो निशान हमेशा के लिए हमारे दिल में, हमारे खानों में गूंजते रहेंगे. और आज खास करके एक इतिहास की दिन है क्रिकेट में भी. 1000th वनडे इंटरनेशनल मैच भारत वेस्ट इंडीज के साथ खेल रहे हैं. हम सब कमेंट्री कर रहे हैं. नेटवर्क की 18 जियो टीवी स्टूडियो में मौजूद है. सर, आप कैसे महसूस कर रहे हैं 1000th वनडे इंटरनेशनल मैच कमेंट्री कर रहे हैं आप खुद? ये बहुत बड़ी बात है और सबसे बड़ी बात ये कि पहली बार हम ये उपलब्धि हासिल कर रहे हैं, यानी हमारा देश है जो कि 1000 का आंकड़ा छू रहा है, पहला देश बनने जा रहा है. क्रिकेट का सबसे जन्म हुआ गौरव की इंग्लैंड बात, में. और हम बनने जा रहे हैं. एक बड़ी बात है, बहुत बड़ी उपलब्धि है और इसके साक्षी हम सभी बन रहे हैं. बहुत ही बढ़िया बात है और निश्चित रूप से मुझे लगता है ये मैच भारतीय टीम जीत कर ये तोहफा देना चाहेगी. 1000 वनडे का जश्न मनाना जरूर चाहेगी. और ये नहीं भूलना चाहिए कि हम अपने घरेलू मैदान पे भी खेल रहे हैं, तो वेस्ट इंडीज के लिए मुश्किलें होंगी इस मुकाबले में. लेकिन अगर वेस्ट इंडीज की आप बात करिएगा तो वो भी, आप देखिए, आयरलैंड से हार गए लेकिन इंग्लैंड को 2-1 से हरा के आए हैं. उसमें तो होल्डर का बॉलिंग का लाजवाब है. 4 विकेट, 4 विकेट लगातार वो हैट्रिक लिया है और लगातार 4 गेंदों में 4 विकेट. बड़ी बात है. तो निश्चित रूप से आज का ये ऐतिहासिक दिन है क्रिकेट के लिहाज से. ನವೀನ್ ಸರ್, ವಿಜಯ್, ನಾನು ನನ್ನ ಮಾತೃಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ. ಭಾರತಕ್ಕೆ, ಭಾರತೀಯರಿಗೆ, ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ರೇಮಿಗಳಿಗೆ, ಭಾರತೀಯ ಸಂಗೀತ ಪ್ರೇಮಿಗಳಿಗೆ ಇದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಸಂತೋಷದ ದಿನನೋ ದುಃಖದ ದಿನನೋ ಯಾವ್ದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿನ್ನೆ ತಾನೇ 19 ವರ್ಷದ ಕೆಳಗಿನ ಈ ICC ವಿಶ್ವಕಪ್ ಅನ್ನ ಭಾರತದ ಹುಡುಗರು ಗೆದ್ರು. ಬೆಳಗಾಗತ್ತಲೂ ಲತಾ ಮಂಗೇಶ್ಕರ್ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಅಗಲಿದ್ರು. ಮತ್ತೆ ಇವತ್ತು ಒಂದು ದಿನದ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯದ ಭಾರತಕ್ಕೆ 1000ದ ಪಂದ್ಯ ಇದು. ಈ ಕಡೆ ಸಂಭ್ರಮಿಸಬೇಕು, ಈ ಕಡೆಗೆ ಕಣ್ಣೀರು ಸುರಿಸಬೇಕು, ಯಾವುದು ಅರ್ಥ ಆಗಲಾರದಂತಹ ಒಂದು ಒತ್ತಡದೊಳಗೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಲತಾ ಮಂಗೇಶ್ಕರ್ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಗಾಯಕರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. ಅವರ ತಂದೆ ದೀನನಾಥ್ ಮಂಗೇಶ್ಕರ್ ಅವರ ಗರಡಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದವರು, ಬದುಕಿನ ಕಷ್ಟ ಸುಖಗಳನ್ನ ಅವರು ಕಂಡವರು, ಉಂಡವರು, ಹೊಸ ತಲೆಮಾರಿನ ಸಂಗೀತಗಾರರನ್ನ ಬೆಳೆಸಿದವರು ಕೂಡ. ಸುಮಾರು 5 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಚಲನಚಿತ್ರ ಗೀತೆಗಳನ್ನ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಕ್ತಿ ಗೀತೆಗಳನ್ನ, ಭಜನ್ಗಳನ್ನ ಭೀಮಸೇನ್ ಜೋಶಿ ಅಂತಹ ಅದ್ಭುತ ಗಾಯಕರ ಜೊತೆ ಕೂಡ ಅವರು ಹಾಡಿದ್ದಿದೆ. ಅವರು 92 ವರ್ಷಗಳ ವಯಸ್ಸಾಗಿತ್ತು. ವಯೋ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಈ ಇಹಲೋಕವನ್ನು ತೊರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಸದ್ಗತಿಯನ್ನ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೋರೋಣಂತೆ. ಒಂದು ನನಗೆ ಅನಿಸಿದ್ದಂದ್ರೆ, ಅವರಿಗೆ ಈ ತಮ್ಮ ಈ ಬದುಕಿನಿಂದ, ಅದೇ ಬದುಕಿನ ಕಷ್ಟ ಕೋಟೆಗಳು, ದೈಹಿಕ ಕಷ್ಟ ಕೋಟೆಗಳಿದ್ದು ಅದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಮುಕ್ತಿ ದೊರೆತಿದೆ. ಆದರೆ ಅವರು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿರುವ ಕೊಡುಗೆ ಮಾತ್ರ ಅದು అత్యంత అపూర్వవాదದ್ದು, అనుపమవాదದ್ದು. అవರ ఆత్మಕ್ಕೆ శాంతి సిగలి. ప్రపంచం లోపట ప్రతి చోటు కూడా నిజంగానే అటు కల్మషం అంటుంటాము, పొల్యూషన్ అయిపోయింది అంటాము. పొల్యూషన్ లేని, కల్మష్ नहीं है, जो పొల్యూషన్ नहीं है, एक चीज है दुनिया में, लता मंगेशकर की आवाज, अकलंक. तो संगीत रत्ना है, भारत रत्ना है. हम सब श्रद्धांजलि देते हैं.